10th क्लास के बालक हो और डरे हुए हो कि कैसे एक महीने में 90% लेकर आए, कैसे बोर्ड्स में बेस्ट परफॉर्म करें। देखो, बेस्ट परफॉर्म आप तब करोगे जब आप टाइम बचाओगे और उन चीजों को पढ़ोगे जिनके बोर्ड्स में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और इस वीडियो के एंड तक आप जान लोगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, रिवीजन को कितना टाइम देना है, क्वेश्चन पेपर को कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। इस वीडियो के एंड तक आप जान लोगे। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज के एंड अप योर सिलेबस टिल 31 जैन। देखो, अच्छा रिवीजन करने के लिए हमारा सिलेबस का खत्म होना बहुत जरूरी है, तो आप अपने सिलेबस को 31 जनवरी तक खत्म करने की पूरी कोशिश करिए और 31 जनवरी तक उस सिलेबस को निपटा दीजिए। पर ऐसा है कि सिलेबस खत्म हो गया पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। बस आप अपना सिलेबस टाइम पर खत्म करिए। तो 31 जैन को सिलेबस खत्म करके स्टार्ट होगा रिवीजन, हैवी रिवीजन। और अगर आपने अपना सिलेबस पहले ही खत्म कर लिया है अब तक, तो आप आज से ही ये जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ इसको आज से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। लेट्स से कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है और दिन में आप 3 घंटे एक सब्जेक्ट को, 3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को, 2 घंटे किसी अदर सब्जेक्ट को देते हैं ना। 3-3 घंटे आपको उन सब्जेक्ट को देने हैं जो आपको वास्ट और टफ लगते हैं और 2 घंटे उसको देने हैं जो आपको इजी लगते हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटा देना है रिवीजन के लिए और 1.5 घंटा देना है सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए। इवन ऐसा है कि कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा तो आप उसको देखकर, थ्योरेटिकल सवाल है तो आप उसको देखकर बना सकते हो। थ्योरेटिकल सवाल आप 2-3 बार लिखते हो वो तब भी आपको याद हो ही जाता है। नाउ आप 3 सब्जेक्ट में 1.5 घंटे के 2 सैंपल पेपर सॉल्व करोगे और 1 घंटे का 1 सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, तो टोटल आप दिन में 4 घंटे सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। और अगर इस सेम रूटीन को आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 90% प्लस ना आए। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 95% भी आ जाए। तो एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, 2 सब्जेक्ट नेक्स्ट डे रिवाइज करने हैं और बचे हुए 2 घंटे में आपको कल वाला 1 सब्जेक्ट रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 घंटे साइंस पढ़ी, 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ी और 2 घंटे इंग्लिश पढ़ी। ये दिन आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट डे आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपने कल नहीं पढ़ा था, जैसे हिंदी और एसएसटी। तो हिंदी और एसएसटी को 3-3 घंटे देने के बाद आप अगले 2 घंटे में उन 3 में से किसी एक सब्जेक्ट को अपना समय दीजिए, जैसे साइंस, मैथ और इंग्लिश। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं मिल रहे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन ऐप को जाकर डाउनलोड करिए, बिल्कुल फ्री है। उनमें आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे जिनके आने के बहुत हाईएस्ट चांस हैं। और देखो, 10th क्लास के बोर्ड से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट थ्योरेटिकल होते हैं, इजीली हो जाएगा। बस आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, रिवीजन करना है